एनडीएमसी के कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने 3 मांगों के साथ एक मेमोरेंडम एनडीएमसी के चेयरमैन को सौंपा। एनडीएमसी की सभी यूनियन एक मत होकर टीटीएल, आरएमआर डेथ केस की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनडीएमसी के चेयरमैन ने इन सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर विचार जरूर किया जाएगा। आइए सुनते हैं कर्मचारियों का क्या कहना है। क्या डिमांड है सर? तो हमारी जो डिमांड है, एक तो है, सबसे पहले है डीटीएल की। डीटीएल हमें शुरू से मिलता रहा है और आज वो 7/4/2016 से इन्होंने वो ख़त्म कर दिया था। सेक्रेटरी साहब को पता ही नहीं था इसका कि भाई ख़त्म हो गया है। वो तो कह रहे थे कि नहीं ये मिल तो रहा है आपको। मान के नहीं सर, वो 7/4/2016 में ख़त्म कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमें वो डीटीएल ही मिलता रहे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको निराशा नहीं होगी, आपको डीटीएल मिलेगा। और मैं इस फाइल पे पूरा रिसर्च कर रहा हूँ और आप मेरे से मिलते रहें। दूसरी डिमांड थी हमारी आरएमआर की। जो आरएमआर कर्मचारी हैं उनको 6-6, 7 साल, 8-8 साल हो गए, 12-12 साल हो गए। पहले तो 5 साल ये आरएमआर 500 दिन पूरे करके आते हैं, उसके बाद 6 साल की पॉलिसी इनके ऊपर लाद दी जाती है। 6 साल के बाद फिर इनके पर जो है ये ऐसा कठोर घात होता है कि अब इनको 12-12 साल हो गए रेगुलर काम करते करते। अब इनके बच्चे भी जवान हो गए हैं, कुछ ये बेचारे इनकी ओवर एज होते जा रहे हैं, कुछ अब मतलब इनको सर्विस मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो आज हमने अपने सेक्रेटरी साहब के, चेयरमैन साहब के समक्ष ये बातें रखी। तो सर तीसरी मांग आपकी? तीसरी मांग सर हमारी थी डेथ केस की। देखो जितनी भी नगर पालिका हैं, कहीं भी चले जाओ आप, ये ऑटोनमस बॉडी है। यहाँ केंद्र सरकार के रूल बहुत कम चलते हैं, जबकि एनडीएमसी अपने रूल खुद चलाती है। और सबसे ज़्यादा नगर पालिकाओं में रेशो का होता है कर्मचारियों का। जो डेथ केस होते हैं सबसे ज़्यादा वो नगर पालिकाओं में होते हैं, क्योंकि वो लोग तो कूड़ा भी उठाते हैं, गंदा काम भी करते हैं, टॉयलेट भी साफ करते हैं, अंदर घास जो डस्ट है, धूल जो जाती है उनके सीधे मुंह में जाती है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हों, सिविल के हों। तो ले दे के हमने उनके सामने ये 3 डिमांडें रखी हैं। अब ये 3 डिमांडें उन्होंने, हमारी 2 डिमांडों के लिए तो हमसे पूरा आश्वासन दे दिया है हमें सेक्रेटरी साहब ने कि आप सुरेश जी, आप 2-4 दिन के बाद मिलिए हमसे और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं। तो तीसरी डिमांड जो कौन सी नहीं मानी? तीसरी डिमांड है, ना मानने का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है मैं इस फाइल को मंगा लूँगा और इस पर मैं पूरा रिसर्च करूँगा। कौन सी? जो डेथ केस वाली है। हमारी जितने भी एनडीएमसी में कार्यरत यूनियन हैं, उन लोगों ने एक फैसला लिया था कि हम लोग जो नई दिल्ली म्यूनसिपल वर्कर वेलफेयर संघ के अध्यक्ष हैं, उनको सभी यूनियनों का एक संयोजक बना दिया जाए, जिसके नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये 3 सूत्रीय मांग पत्र अभी हम अध्यक्ष महोदय को देके आए हैं। किसको दिया है सर? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष नई दिल्ली को देके आए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी एक जो डीटीएल का वेतनमान हमें सालों से मिलता आ रहा है, उस डीटीएल के स्केल को ये 6/4/2016 के बाद ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। और एक हमारा था आरएमआर को रेगुलाइज करना। उनको किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, ये उस पर अभी तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पाए हैं, जिससे काफ़ी आक्रोश है लोगों के अंदर। और एक 12,000 की तनख्वाह के अंदर चूल्हा चौकी चलाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आरएमआर के लोगों को। एक ये हमारी डिमांड थी। और एक था डेथ केस। 700-750 केस डेथ के इकट्ठे हो गए एनडीएमसी के अंदर, जिनको कि अभी तक नौकरियां नहीं मिली है। उनके बच्चे सड़कों पे आ गए हैं। 230 दिन के लिए लगाते हैं, उसके बाद 90 दिन और देते हैं, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं होता कि भाई उनको नौकरी दी जा रही है नहीं दी जा रही। उसके ऊपर 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो अभी आपने मेमोरेंडम दिया, अंदर से क्या आपको आश्वासन मिला? अभी हमें सेक्रेटरी महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। और ये मेरे संज्ञान में नहीं था कि ऐसा एनडीएमसी में हो रहा है। अब मेरे संज्ञान में आप लोगों ने ला दिया है, तो मैं इस पर आप लोगों के साथ हूँ और डिमांडें पूरी करवाऊँगा। जो पहले जो आप कह रहे हैं आरएमआर क्या है, तो आरएमआर जो है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। पहले क्या होता है, एनडीएमसी क्या करती है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को टेम्परेरी बेस पे रखती है।
जिसको हम TMR कहते हैं। जब उसके 500 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसको NDMC क्या करती है, उनको रेगुलर कर देती है। RMR मतलब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को हटाया नहीं जाता, रेगुलर कर्मचारी हो गया, तो वो है RMR। तो दूसरा है डेथ केस को होती है, सीवर घुस गया, बेचारा दम घुट के मर गया। सफाई कर्मचारी डस्ट मुंह पे आता है, सफाई करता है, कई बीमारियां हो जाती है। इलेक्ट्रिक का आदमी शॉक करके मर गया, कहीं विद्युत में मर गया, कहीं। तो ये सारी चीज़ें तो वो हमारे पे लागू नहीं होनी चाहिए 5% कोटा। जैसे हमारे को 100% कोटा डेथ केस का मिलता था, तो हमारी प्रशासन से ये डिमांड है कि हमें हमारे काम को देखते हुए हमें 100% कोटा लागू किया जाए डेथ केस का। अब बात करें DTL की, जो DTL क्या है, जैसे भारत सरकार का 7वां वेतन आयोग है, DTL एक वेतन आयोग है हमारा, जो हमारे NDMC को और डेसू को मिलता है। अब डेसू पहले होती थी, उस डेसू का नाम बदल के अब DTL हो गया। तो पहले डेसू मान होता था, अब DTL हो गया। तो डेसू के अंदर वो 7वां DTL मान लिया गया। पहले क्या होता है कि भारत सरकार का वेतन आयोग आता है, जब वेतन आयोग आने के बाद फिर DTL वेतनमान का गठन होता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है। रीज़न ये है कि जब हमें DTL मिलता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वेतनमान से 66% ज़्यादा मिलता था, तो इसलिए ये वेतनमान अलग से बैठता था। तो वो वेतनमान बैठ गया है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और जो DTL के कर्मचारी हैं उनके साथ 4 जो दिल्ली के अंदर उसके साथ 4 एजेंसी जुड़ी हुई हैं, जैसे NDPL, टाटा ट्रांसको वगैरह है ना, जो इन सबको तो मिल गया है, उसी के आधार पे हमें मिलना था, और हम आज तक लटके हुए हैं। के लिए हमारा एक एक कर्मचारी इस टाइम बहुत रोष में है और बहुत कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहा है। इससे पहले आपने कभी सफाई आयोग में अपनी बातों को रखा है? सर बिल्कुल रखा है, सफाई आयोग में भी रखा था और डायरेक्टर पर्सनल को इसके निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन वो इसको MTS में, RMR वालों को MTS में झोल झाड़ करने के चक्कर में इसको बहुत ही डिले कर रहे हैं। 7वां साल शुरू हो गया, RMR कर्मचारियों को क्या नाम है, डिले करते करते इस केस को, और इस केस पे अप्रूवल ले रहे हैं ये MHA की, जो कि नामुमकिन है।